हेलो दोस्तों, गीता की रसोई रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम बनाएंगे नए साल के अवसर पर बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो आप भी इस तरह से बनाइए, आपका भी गाजर का हलवा टेस्टी बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम गाजर का टेस्टी हलवा। तो यहाँ मैंने 2 किलो गाजर ली हैं। तो यहाँ ये लाल लाल गाजर ले ली हैं मैंने और इनको अच्छे से छील लिया है और इन्हें मैंने पानी से धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसको एक ग्रेटर लेंगे और एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और हमें एक ग्रेटर से इसको ग्रेट करना है। तो जिस ग्रेटर में मोटे मोटे होल होते हैं उसी से हमें इसे ग्रेट करना है। तो बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाते हैं। तो आपको बस ऐसे इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो इसी तरह से मैं सारी ही गाजर को ग्रेट कर लूँगी। बहुत जल्दी ग्रेट हो जाती हैं। आप ऐसे इसको ग्रेट कर सकते हैं और ग्रेट करके ही हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहें कैसे भी बनाइए वैसे तो, लेकिन हम सभी वैसे इसी तरह से बनाते हैं गाजर को ग्रेट करके। तो यहाँ पर मैंने सारी ही गाजर को ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े लच्छे हैं, लेकिन जब कढ़ाई में ये घुल जाएंगे। तो यहाँ मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है। तो आज मैं गाजर का हलवा चूल्हे पर बना करके तैयार करूँगी। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। तो यहाँ मैंने कच्चा दूध लिया है। आप चाहें तो पका हुआ दूध ले सकते हैं, पहले से पका हुआ दूध डाल सकते हैं या फिर दूध को गाढ़ा करके भी इसमें डाल सकते हैं। आप जैसे गाजर का हलवा बनाना चाहें वैसे गाजर का हलवा बन सकता है। तो यहाँ मैंने कच्चा ही दूध लिया है और इसको छान करके कढ़ाई में डाल दिया है। तो अब इसे हम चमचे की सहायता से चलाते रहेंगे ताकि दूध कढ़ाई में लगे नहीं। और दूध को हमें गर्म कर लेना है। और अगर आप दूध की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं तो पहले दूध को गाढ़ा कर लीजिए, बाद में उसमें गाजर डाल दीजिए। तो अब दूध गर्म हो गया है तो इसमें हम गाजर डाल देंगे। तो गाजर हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और हलवे को चलाते जाएंगे ऐसे, ताकि जो दूध है अच्छे से गाजर में मिक्स होता जाए। और ऐसे जब हम दूध में गाजर को पकाते हैं तो गाजर जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाती हैं और गाजर का हलवा भी टेस्टी बनता है। तो इसलिए मैंने पहले कढ़ाई में दूध डाला है और फिर गाजर को डालेंगे और इसी तरह से हम गाजर को डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। और चूल्हे में मैंने आँच तेज़ ही कर रखी है क्योंकि मैं इसे चलाते रह रही हूँ। तो इसी तरह से हमें इसे चलाते रहना है और जैसे ये पकने लगेगा तो हमें चूल्हे में आँच कम कर देनी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक दूध अच्छे कढ़ाई से गाजर ने सोख कर लिया है। और इसी तरह से हम इसे बनाते रहेंगे और इसे ऐसे ही मिक्स हमें करते रहना है। तो आप देख सकते हैं मुझे अंधेरा हो गया है तो लाइट भी जला ली है मैंने और इसी तरह से हम पकाते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम दूध इसमें अब बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ये गाजर पक चुकी हैं और सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो सभी को मीठा ही पसंद है तो इसलिए मैंने 2 किलो गाजर के लिए इसमें आधी किलो चीनी डाली है और बहुत ही मीठा हमारा गाजर का हलवा बन करके तैयार होगा। और इसे हम चला करके ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे चीनी इसमें घुलेगी वैसे ही चीनी इसमें पानी छोड़ देगी और हमारी जो गाजर है फिर से पतली हो जाएंगी और हमें इसे फिर दोबारा से गाढ़ा करना है। तो इस तरह से जब आप हलवा बनाएंगे तो आपका भी हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप देख सकते हैं चीनी ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। तो इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और दोबारा से हमें इसे गाढ़ा बना कर लेना है। तो चला चला करके हमें इसे गाढ़ा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले से बहुत ही गाढ़ा हो गया है ये और चीनी अच्छे से इसमें घुल गई है। तो अब डालेंगे हम इसमें मावा। तो ये मैंने 2 किलो दूध का पहले ही मावा बना करके रख लिया था। तो ये आधी किलो मावा है, इसको हम इस हलवे में डाल देते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है गाजर का हलवा। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो अगर आपको मावा नहीं डालना है तो दूध की मात्रा आप पहले ही ज़्यादा रख लें और उसको आधा करके जैसे गरम करके उसको डालेंगे और आधा जब दूध रह जाए तो वो भी मावा की ही तरह हो जाएगा।
और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमें मावे को चला करके ऐसे ही इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मावा भी हमारा इसमें अच्छे से मिल गया है। तो इसे मावा डाल करके हमें थोड़ी देर और पकाना है। अभी ये हमें पतला सा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले से ये अब गाढ़ा हो गया है और हमारा जो है हलवा बन करके तैयार है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। और बाद में हम इस तरह से घी को डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी हमारा हलवा है बन करके तैयार होता है। इस तरह से अगर आपने बाद में इसमें घी डाल दिया और हमारे हलवे पर अच्छी शाइनिंग आती है और टेस्टी भी बहुत बनता है जब हम इसमें ऐसे घी डाल देते हैं। तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही घी डाला है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा घी डालने से ये ज़्यादा घी घी दिखेगा इसमें, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच ही डाला है। और खुशबू के लिए बहुत अच्छा है, घी को बाद में आप ऐसे डाल दीजिए। और इसमें डाल दी थी मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर, वो थोड़ा सा मुझसे स्किप हो गया था इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं इसमें। और यहाँ मैंने एक प्लेट में इसे सर्व कर दिया है। और गाजर का हलवा ठंडा भी हो गया है और इसको मैंने थोड़े से काजू की कतरन से ऊपर से सजा दिया है। और इसमें मैंने पहले कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, आप चाहें तो हलवे में ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने आज बिना ड्राई फ्रूट के इस गाजर के हलवे को बना करके तैयार किया है और बहुत ही टेस्टी बनता है, टेस्ट में कोई कमी नहीं है हलवे के। और आप भी इस तरह से हलवे को बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है हलवा। और इस नए साल के अवसर पर भी आप बनाइए। कहते हैं ना कि नए साल के अवसर पर कुछ मीठा हो जाए, तो इसलिए आज हमने गाजर का हलवा बनाया है, आप भी बनाइए। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।